अक्सर सुना होगा आपने कि ईंट का जवाब पत्थर से। और दूसरा ये भी परंपरा, हाँ परंपरा वैसे फिल्म भी है, मगर पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में देवी अहिल्या परंपराओं की दुहाई नहीं दे रही, परंपराओं को बदलना चाहती है। और आचार्य जी जो परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं और धर्म की अवहेलना करने वाले को पापी कहते हैं और कहते हैं कि हम अधर्म नहीं होने देंगे, यानी परंपराओं में बदलाव नहीं होने देंगे। और आचार्य जी अपने आप को बहुत ज्ञानी भी मानते हैं, शस्त्र उन्होंने चलाए नहीं मगर शास्त्र जरूर पढ़े हैं और शास्त्रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान मानते हैं। और विद्वान तो वैसे हैं भी, क्योंकि वो धर्म जो पीठ है उसके प्रमुख हैं। अब धर्म पीठ का प्रमुख किसे बनाया जाएगा? जो बाकी लोगों में से ज़्यादा निपुण होगा, ज़्यादा ज्ञानी होगा, ज़्यादा जिसके अंदर तर्क शक्ति होगी और अपने आप में बेशक वो खुद को अच्छा ना माने मगर दूसरे मानते हों कि हाँ वाकई में ये सर्वगुण संपन्न है और मान्यताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, परंपराओं का पालन करते हैं और करवाते भी हैं, उसमें सक्षम भी हैं। मगर यहाँ पर देवी अहिल्या परंपराओं को बदलना चाहती है, थोड़ा सा बदलाव चाहती हैं। क्यों? क्योंकि गलत लग रही है और इसलिए वो शस्त्रों का जवाब शस्त्र से दे सकती है, मगर यहाँ पर बात शास्त्रों की है और इसलिए शास्त्र उन्होंने उठाए हैं, पुस्तकों का अध्ययन फिर से उन्होंने करना आरंभ किया है। वो कहती हैं कि थोड़ा बहुत मैंने जितना पढ़ा है यदि वो किसी काम आ जाए तो बस इतना ही चाहती हूँ। सरस्वती माँ से वंदना कर रही हैं और देखिए यहाँ पर वाकई में यही होगा। जो आचार्य जी हैं वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पर, वो भी सही हैं, वो भी हमें बताएंगे दरबार में कि साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कहाँ क्या लिखा और किस शास्त्र के किस उदाहरण के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि भाई बाल विधवा विवाह पर रोक लगाई जाए। हालांकि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इतने वेद नहीं पढ़े हैं, तो मैं नहीं कह सकता कहाँ क्या लिखा गया है, मगर ये जरूर है परंपराओं का जवाब देगी देवी अहिल्या की परंपराएं कैसे बदल जाए। परंपरा वैसे तो बनाई क्यों गई? हमें हर हिसाब से धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा जो हिंदू जो भारत देश है ना, वो धर्म से हम लोग डरते हैं और डरा करके हमसे कोई चीज़ करवाई गई ताकि हम उसको नियम बना लें। सूर्य देवता को जल देना, माथे पर तिलक लगाना, चरण स्पर्श करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, सबके वैज्ञानिक कारण हैं, मगर हमें धर्म से जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आस्था बहुत ज़्यादा रखते हैं हम लोग भगवान में, इसलिए हम वैज्ञानिक तर्क ना माने बेशक, मगर धर्म के नाते या फिर अपने परंपराओं की वजह ये ऐसे करना चाहिए अभिवादन और ऐसे प्रणाम करने चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, उन माध्यमों को हम अपना लेते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के साक्ष्य उपस्थित करेंगे आचार्य जी। मगर देवी अहिल्या क्योंकि समय समय पर बदलाव भी होता जाता है हर चीज़ में। पहले तालाब हुआ करते थे, कच्चे तालाब हुआ करते थे, बाद में पक्के बनने लग गए। अब फिर हम देखते हैं कि भूमि का जल स्तर तो कम होता जा रहा है और जो बड़े बड़े हमने डैम बना लिए, चलो बिजली की आवश्यकता थी बनाए, मगर उनसे नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो हम बाद में समझते हैं आखिर चीज़ क्या है, क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, इसको थोड़ा यूँ करना चाहिए था। और जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हाँ गलत हो गया है, सही ऐसे होना था। तो यहाँ पर ये बात भी है। और जिस तरह फिर से हम कह रहे हैं कि बावड़ियाँ होनी चाहिए, तालाब होने चाहिए, सरकार भी जोर दे रही है, उससे भूमि का जल स्तर जो है बढ़ेगा और पीने लायक पानी जो है और भी कई दशकों तक और कई पीढ़ियों तक और कई पुस्तों तक हम दे पाएंगे और मतलब उसका बचाव भी करना चाहिए। तो सारी हम परंपराएं बना लेते हैं कि भाई पानी को व्यर्थ ना करें, उसका समुचित प्रयोग करें। जल देवता बना लिया हमने, अग्नि देवता बना लिया, बेशक देवता है, मैं तो देखो विश्वास करता हूँ, हर चीज़ में करता हूँ। फिर बात ये कि उस तरीके से हम उसको संचय अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से उसका प्रयोग करते हैं, अच्छे से उसको संभाल के रखते हैं, वे नहीं करते ज़्यादा। और यहाँ पर वही बात देवी अहिल्या कहेगी कि किस तरीके से परंपराओं को बदला गया, क्यों आखिर बाल विधवा पर के मतलब विवाह पर क्यों रोक लगी। बहुत सारे कारण थे। सती प्रथा भी यूं ही नहीं थी, धर्म में नहीं लिखा गया, मगर उसे बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि उस पहले राजा हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जैसे नहीं तो मतलब कभी कोई ज़्यादा लंबी आयु नहीं होती थी राजाओं की। बहुत कम राजा ऐसे होंगे जो बहुत लंबी लंबी आयु जिए हैं, लड़ते रहे मरते रहे, उनका ये काम था। और मतलब धर्म मानते थे, लड़ाई करना, अपने राज्य का विस्तार करना। और मैं गांधी जी ने कहा है वो इसलिए अच्छे नहीं मानते थे राजाओं को, जो राज परंपरा यहाँ पर थी, क्योंकि लड़ते रहते आपस में अपने राज्य के विस्तार के लिए। और फिर वो क्या करते, बहुत सारे मतलब कोई जीतता तो दूसरा हारता, कोई मारता कोई मरता, ये चीज़ थी। स्त्रियाँ अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत के बचाव के लिए सती हो जाया करती थी, क्योंकि दूसरा राजा कैसा व्यवहार करेगा। बहुत मतलब बाहरी आक्रमण भी हुए हैं हमारे देश पर, तो बड़ी भयंकर स्थिति थी। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि अंग्रेज आए थे, ऐसा कुछ किया, लेकिन अंग्रेज़ों से ही बदतर हालत कर दिया करते थे स्त्रियों की। और अंग्रेज भी खैर कोई कम नहीं थे, तो इसलिए उनके बचाव के लिए स्त्रियां सती हो जाया करती थी। रानियों ने सती होना आरंभ किया था, ये आम समाज में परंपरा नहीं थी, बाद में धीरे धीरे चलो बन गई होगी। तो जिस तरीके से उस परंपरा पर रोक लगी, क्योंकि समय बदला धीरे धीरे, तो परिस्थितियाँ बदली, उस हिसाब से परंपराएं भी बदली। और उसी तरीके से जो बाल विधवा विवाह पर रोक थी, वो भी परंपराएं मतलब इसी वजह, सामाजिक जो स्थिति थी, तना बना ऐसा था, उसकी वजह से रोक लगाई गई थी। वरना आचार्य जी या कोई भी जो मतलब हम लोग बेशक जो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में हम देख रहे हैं आचार्य पर दोष लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी।
वो मतलब कि समाज का ताना बाना ऐसा था कि बेशक कोई एक गलत है उसकी सज़ा 100 को मिल जाया करती थी, अलग बात है, मगर वो देखते हुए कि हाँ भाई इस चीज़ से समाज जो है बिगड़ सकता है। और क्यों बिगड़ सकता है, पुरुष ही कारण थे। वो महिलाओं पर गलत नज़र रखते, इसलिए कहते भाई उसको थोड़ा बचाव में रखें, अंदर रहे, पर्दे में रहे, ताकि पराये मर्द की नज़र ना पड़े। क्योंकि वाकई में पहले भी और आज भी पुरुष जो है कपटी हुआ करते थे, नज़र में उनके कपट हुआ करता था, छल हुआ करता था। और पहले बहुत ज़्यादा था, खैर ये बेशक आज हम लोगों को संचार के माध्यम से पता चल जाती हैं चीज़ें, मगर वाकई में पहले था। तो वो पुरुष उस स्त्री को, उस बच्ची को बहका ना दे, बहला ना दे, और मतलब कि उसकी इज्जत को तार तार ना कर दे, इसलिए उसको एकांत में रहने की बात कही जाती थी, पर्दे में रहने की बात कही जाती थी, किसी सामने ना आने की बात कहा जाता था उसको। और दूसरा ये भी कि जैसे पहले होता था, राजघरानों में होता था कि बहुत सारे राजघराने ऐसे थे जो कि बेटी यदि पैदा हो तो पैदा होते उसको मार दिया करते थे। क्यों? कारण यही था क्योंकि बाहर का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए बुरा था। तो मतलब उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए इसलिए ये चीज़ें हुआ करती थी। और यहाँ भी आज भी आप देखिए, जिन राज्यों में जहाँ भी मतलब लड़कियाँ कम है वहाँ पर लड़कियों की वैल्यू है, और जहाँ पर लड़कियों मतलब कि स्त्री जो बच्चियाँ हैं और लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर उनको कम वैल्यू दी जाती है। तो जिस प्रकार से वो लड़कियों को मारना, पैदा होती मार दिया करते थे, वो चीज़ें छूट गई, बंद हो गई, क्योंकि समय बदलता रहा। उसी प्रकार से ये प्रथाएं भी जो गलत लगी हमें, उनको बदला गया है। अब भी बहुत सारी सी प्रथाएं हैं जो गलत लगती हैं और उनको बदला जा रहा है। हालांकि चीज़ और कहूँगा, ये परंपरा ही बना रखी है कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आप भी जानते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है, मगर आजकल बहुत सारे लोग उसकी अवहेलना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मगर सामाजिक ताना बाना तो है, साथ में वैज्ञानिक कारण भी है, और इसीलिए उस वैज्ञानिक कारण को देखते हुए ही ये सामाजिक ताना बाना बनाया गया था। तो हर परंपरा गलत नहीं होती। बात यह है कि परंपरा समय के हिसाब से की जाती है, उपस्थित की जाती है, और फिर उसे धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उसका पालन लोग अच्छे से करते रहें। हाँ, ये अवश्य है, सच्चाई है कि जब लगे कि हाँ अब समय बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो उसके हिसाब से उसमें बदलाव करना चाहिए। और ये समय की मांग होती है, परंपरा भी और बदलाव भी। और यहाँ पर भी बदलाव होगा। देवी अहिल्या जो कार्य कर रही है, वक्त लगेगा मगर बदलाव हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य जी भी गलत नहीं है और गलत देवी अहिल्या भी नहीं है, मगर बात यह है सामाजिक जो बंधन है वो सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए बनाए जाते हैं। बेशक पुरुषों को हमारे यहाँ पर शुरुआत से आज़ादी दी गई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ इस बात का कि दी गई है, हालांकि ये गलत है। बराबरी होनी चाहिए दोनों में, क्योंकि हम देवी जो स्त्री है उनको पूजते भी हैं और देवता को भी पूजते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नर को आज़ादी क्यों इतनी? खैर ये सारी अलग बातें, मतलब मेन बात ये है, ना देवी अहिल्या गलत है ना आचार्य जी गलत हैं। बात ये है कि समय के साथ में बदलाव होना चाहिए, और आचार्य जी जो शास्त्र पढ़ चुके हैं उन्हीं पर टिके हुए हैं। और अब थोड़ी जो है ना इंसान की जब हो जाता है कि हाँ मैं भी आ जाती है कि हाँ मैं विद्वान हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझसे जीतना तर्क में तो असंभव है। तो असंभव नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप ही ज्ञानी हैं, ज्ञानी बहुत सारे लोग हैं और उनकी मानसिकता जो है संकीर्ण हो चुकी है, सिर्फ इसलिए वो हारेंगे। और मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, मगर वो साथ में क्या कर रहे हैं, अच्छा काम तो सोचते हैं इसको, मगर फिर भी साथ में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं, तो वहाँ पर वो गलत हो जाते हैं। और अच्छा काम भी यदि आप गलत नीयत से करते हैं तो गलत ही हो जाता है, उसके परिणाम भी गलत ही आते हैं। इसलिए यहाँ पर देवी अहिल्या जो कि अच्छी नीयत से काम कर रही है, अच्छा ही कर रही हैं, उनकी जीत होगी, अवश्य होगी, आज नहीं तो कल होगी। और जो सोच उन्होंने पैदा की है और जो बीज बोया है, वाकई में वो हमारे समाज के अंदर छायादार खुशबूदार वृक्ष बन करके, दरख्त बन करके अपनी छाया और फूल से, फलों से मतलब कि सुगंधित कर रहा है, खुशहाल बना रहा है। वाकई में